जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिसर्च लॉ एकेडमी। आपके साथ स्क्रीन पे मैं जो टॉपिक्स शेयर कर रहा हूँ, ये सब टॉपिक्स को मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएंगे कि जो आपने लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर है उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को लेट का पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड ही नहीं आता। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर दे रहे होते हैं लेकिन वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो सब्जेक्टिव पोर्शन को रह जाते हैं उनका और वो फेल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि लैब एडमिशन टेस्ट के लिए आपके पास कितना टाइम होगा, कितने हावर्स होंगे, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, पेपर को अटैम्प्ट करने के हवाले से कहाँ CNSE लिखना है, कहाँ नेम लिखना है, ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पेपर पैटर्न बताएंगे कि पेपर पैटर्न क्या होगा, किस वे में पेपर आएगा, आपको स्क्रीन पर शो करेंगे पेपर, ठीक है, कितना आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिटन पोर्शन के लिए आपके पास कितने पेजेस होंगे, कितने पेजेस पे आपने ऐसे लिखना है और कितने पेजेस पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, लेट की प्रिपरेशन हवाले से हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम सब सब्जेक्ट्स पे जो उनसे 1 बाय 1 करके वीडियोस अपलोड करें कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट में। तो कुछ अपलोड हो गए, कुछ अपलोड होना बाकी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। आप हमारी जो उनसे प्ले लिस्ट पर जाके यहाँ से कंप्लीट वीडियोज लेट की हासिल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाए। जी हाँ, तो चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ पेपर पैटर्न को शेयर करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा लाइव कि किस टाइप का पेपर आएगा। देखिए, जो पेपर पैटर्न आपका है ना, उसमें 75 जो सा MCQs होंगे, ठीक है, यानी कि 1 नंबर का 1 MCQs होगा और 75 MCQs होंगे टोटल। बाकी जो सा है 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, ठीक है। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। 75 मार्क्स के जोन सा है MCQs होंगे, 25 मार्क्स का जोन सा सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पोर्शन और जोन सा ऑब्जेक्टिव पोर्शन को मिला के आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको टाइम कितना मिलेगा। तो आपको टाइम जो सा 2 हावर्स मिलेंगे। 2 हावर्स के अंदर अंदर आपने पेपर को जो सा कंप्लीट करना है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। मैं अब आपको लाइव पेपर दिखाता हूँ कि किस टाइप का पेपर आएगा, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो कि इस टाइप का पेपर आएगा, हमने ऐसे अटैम्प्ट कर। देखिए, जो आपका लेट का पेपर होगा एक्जैक्टली इस तरह का होगा, बस ये लोगो नहीं ऐड होगा, ये हमने ऐड किया है। बाकी एग्जैक्टली ऐसा होगा, आप देखते जाएं। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। उसने ऐसे पेपर दिया होगा, MCQs होंगे, फिर उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, फिर MCQs होगा, फिर 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स होंगे, 2 हावर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और जब आपने पेपर को ये अटैम्प्ट करना है ना, तो आपने रोल नंबर वगैरह ये सब चीज़ें लिख लेनी है। उसके बाद मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ से ऑपोजिट वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। ऑपोजिट वर्ड बोलते हैं एंटोनिम्स को, ठीक है। समटाइम उसने इस तरह मेंशन किया होता है, समटाइम्स क्या किया होता है, इसी की स्टेटमेंट में पूछा होता है कि लाइक इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह का जो सा आपका पेपर आएगा, ठीक है। ये देखें, इंग्लिश में होगा, ठीक है, उर्दू में MCQs नहीं लिखे होंगे, इंग्लिश में होगा। और जो आप लोगों का उर्दू का पोर्शन होगा वो उर्दू में होगा, ठीक है। उर्दू के कंप्लीट MCQs मेंशन होंगे, ठीक है। और इस तरह आपके जो 75 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव पोर्शन आ जाएगा और बाद में ये सब्जेक्टिव पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा ना, इसके लिए आपको सेपरेट 7 पेजेस दिए जाएंगे, उसके साथ ही वो पिनअप किए होंगे उन्होंने, ठीक है। वो 3 पेजेस होंगे, 3 सिंगल साइडेड पेज होंगे, ठीक है। उन पे आपने ये सब्जेक्टिव पोर्शन को करना है। अब जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा ना, सब्जेक्टिव पोर्शन में बेसिकली आपको ऐसे के अंदर चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे 3 आएंगे, उनमें से एक करना होगा, लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट में आपको चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, ये लिखने के लिए आपको 7 पेजेस मिल जाएंगे, 7 जो लिंक होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपने लेट के पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड ही नहीं आता होता, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का कुछ आपके पास स्पोज पेपर होगा, ठीक है, और यहाँ से आपका स्पोज पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो जो फर्स्ट MCQs है जी, सिनोनिम ऑफ टेरेमल, ठीक है, जो भी है इसका वो आपसे पूछा करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो भी आपकी नज़र में करेक्ट आंसर होगा ना, आपने पेपर के ऊपर नहीं लगाना टिक, ना ही सर्कल लगाना है, ना ही टिक लगाना है। पेपर को सॉल्व करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक बबल शीट दी जाएगी जो कि इस तरह की होगी, ठीक है। अब बबल शीट को आपने फिल करना है, ना कि आपने यहाँ टिक लगाना है। मैं आपको फिर बता दूं कि पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे ना, सपोज दैट इसका जो सा करेक्ट आंसर है जी A, अब आपने यहाँ टिक नहीं लगाना, ना ही आपने सर्कल लगाना है। आपने क्या करना है, अगर देखना है कि फर्स्ट MCQs है उसका करेक्ट ऑप्शन है A, तो आपने क्या करना है, बबल शीट पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपने फर्स्ट MCQs ये है जी, फर्स्ट के आगे A के ऑप्शन पे जो करेक्ट आंसर होगा ना,
अगर ए ऑप्शन करेक्ट है तो आपने ए को फिल कर देना है। फिल कैसे करना है, इस तरह फिल करना है जैसे रेड बॉक्स फिल हुआ होगा, ठीक है। इसको आपने बॉल पेन के साथ फिल करना है। अगर आप लैट टेस्ट के हवाले से अप टू डेट रहना चाहते हैं, आपको मटेरियल चाहिए, पास पेपर्स चाहिए, लैट हवाले से एमसीक्यूज चाहिए, तो हमारा फेसबुक पेज है ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है जी लैट प्रिपरेशन, ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ भी आपको जो उनसे पास पेपर्स, एमसीक्यूज, लैट का मटेरियल, इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी आपको, तो इनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो बबल को फिल करना है ना, वो बॉल पेन के साथ करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन के साथ करना है, मार्कर के साथ फिल नहीं करना। मार्कर के साथ करोगे तो आपका एग्जामिनर चेक नहीं करेगा। और फिल कैसे करना है, जैसे ये रेड कलर का बॉक्स फिल हुआ है, उसके बाद आपने जब फर्स्ट एमसीक्यूज का वहाँ बबल शीट पे जाके करेक्ट आंसर लगा लेना है, फिर आपने सेकंड एमसीक्यूज पे आ जाना है। सेकंड एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन आपने देखना है। सेकंड एमसीक्यूज का जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपने क्या करना है, बबल शीट पे जाना है, अगेन बबल शीट पे जाना है। बबल शीट पे जाने के बाद एमसीक्यूज नंबर कौन सा है जी, सेकंड एमसीक्यूज है। तो सेकंड एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर कौन सा है, बी है या सी है, तो सी है स्पॉट। आपने सी को फिल कर देना है। फिल कैसे करना है, जैसे रेड बॉक्स हुआ है। और आपने, मैं आपको फिर बता दूं, बॉल पेन यूज़ करनी है फिल करने के लिए, ठीक है, मार्कर को यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह आपने 1 बाय 1 करके कंप्लीट 75 एमसीक्यूज होंगे, उनके करेक्ट आंसर यहाँ लगा लेने हैं। मेक श्योर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते ये हैं कि एमसीक्यूज नंबर 3 होता है, वो क्या करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 3 का करेक्ट आंसर लगाने जाते हैं, वो एमसीक्यूज नंबर 4 के आगे लगा देते हैं। सपोज दैट ये देखें, अब इधर मैंने 3 के आगे लगा देना, वो 4 के आगे लगा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तो हमने बात कर ली कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 शीटें दी जाएंगी, 3 सिंगल साइडेड पेजेस की शीटें दी जाएंगी, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप की होंगी, रुकें ज़रा। जी हाँ, ये देखें, इस तरह की आपको पेज दिया जाएगा। ये पेज 1 होगा, और ये पेज 2 होगा, और ये पेज 3 होगा। ये 3 सिंगल साइडेड पेज होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, डबल साइडेड पेज नहीं होंगे। मैं आपको फिर बता दूं, ये सिंगल साइडेड पेज होंगे 3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, सिंगल साइडेड, और जो सेकंड पेज है सिंगल साइडेड, उस पर ऐसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद आपने ऐसे करना है, क्योंकि ऐसे के मार्क्स जाते हैं। तो इस वजह से हमने इसको जो सा 2 सिंगल साइडेड पेज पे करना है। मैं आपके साथ जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये है जी पेज 2 और ये है जी पेज 1, ठीक है। हमने दोनों पे जोन से है ना ऐसे को करना है, क्योंकि इसके मार्क्स जोन से ज़्यादा 15 मार्क्स का ऐसे है, ठीक है। और जो सिंगल साइडेड पेज होगा, एक रह जाएगा पेज 3, उसके ऊपर हमने पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इतने इतने पेज पे लिखना है, एग्जैक्टली आप ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। जब आप ऐसे लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेज 2 पे आपके ऐसे खत्म हो जाए, एंड कर दें उसको, क्योंकि पेज 3 पे आपने क्या करना है, पर्सनल स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। जो ये 3 पेजेस मिले यही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट इसी के ऊपर लिख के आनी है, आपने कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। अगेन मैं आपको रिवाइज कर दूँ कि सब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 पेजेस होंगे, सिंगल साइडेड पेजेस होंगे। आपने क्या करना है, 2 पेजेस पे आप ऐसे करना है सिंगल साइडेड पे, 1 पेज पे सिंगल साइडेड पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट कर लेनी है, ठीक। और साथ इस बात का ध्यान रखना है कि इसी पे आपने कवर करना है, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। पेपर को तो अटेम्प्ट करना मैंने सिखा दिया, अब आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ही यही आता है और वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पेपर को छोड़ आते हैं और फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टाइम को कैसे मैनेज करना है ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, देन हम बात करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, देन मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वो लास्ट में बताऊंगा। पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त वो इंस्ट्रक्शंस भी आपने अपने माइंड में रखनी है। पेपर को अटेम्प्ट करना तो मैंने आपको सिखा दिया, मैं आपको बताऊंगा कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट से टाइम मैनेज नहीं होता और वो पेपर को छोड़ आते हैं और फेल हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टाइम मैनेज करने की, कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन को आपने कैसे मैनेज करना है, उसके टाइम को कैसे मैनेज करना है। देन मैं आगे जाके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दूंगा लैट टेस्ट के हवाले से, जो बहुत ज़रूरी हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। तो देखें कि आप जब ऑब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, अपने पास वॉच रखनी है, ठीक है। आपने जो इंग्लिश का पोर्शन होगा उसको 20 मिनट्स देने हैं, 20 मिनट से कम दे लीजिएगा, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी आपने नहीं देना, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है आपने क्या करना है, उसको भी 20 मिनट्स देने हैं, ठीक है। और इससे कम दे सकते हैं तो दे लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देने, 20 मिनट्स में आपने इसको कंक्लूड कर लेना है। जो उर्दू के MCQs होंगे आपने उनको 10 मिनट्स में सॉल्व करना है,
जो इस्लामियत के एमसीक्यूज़ होंगे उनको भी आपने 10 मिनट्स देने, और पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ को भी आपने 10 मिनट्स देने, और मैथ के एमसीक्यूज़ को भी आपने 10 मिनट्स देने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन का टाइम मैनेज हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग टाइम रह जाएगा वो है जी सब्जेक्टिव पोर्शन के हवाले से। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने अपना सब्जेक्टिव पोर्शन के हवाले से टाइम को मैनेज करना है। अब आपने जो ऐसे लिखना है ना, उसको आपने 22 मिनट्स देने हैं। कितने मिनट्स देने हैं? 22 मिनट्स देने हैं, ठीक है। और जो आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है उसको आपने 10 मिनट्स देने हैं, ठीक है। यानी 22 मिनट्स के अंदर आपने सब्जेक्टिव पोर्शन को देना है और इसके सब्जेक्टिव पोर्शन को एंड कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं देना आपने, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 3 रिमेनिंग मिनट्स रह जाएंगे ना, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है? आपने ऐसे को देखना है कोई चीज़ रह तो नहीं गई, आपने एमसीक्यूज़ को देखना है कि बबल शीट को मैंने फिल किया है कि नहीं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने एमसीक्यूज़ छोड़ देते हैं कि बाद में फिल करेंगे, बाद में भूल जाते हैं। तो आपने रिवीजन करनी है अपने कंप्लीट पेपर्स की, उसको अच्छा बनाना है, हेडिंग्स देनी है। अब बात कर लेते हैं लेट पेपर के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट की अगर प्रिपरेशन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में लेट को पास कर लें, तो आप हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी। इसका जो सा आपने क्या करना है, सिंपली व्हाट्सएप नंबर गिवन है, या आपने कांटेक्ट कर लेना है, या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट पे कांटेक्ट कर लेना है। हमारी अकेडमी में डेली और वीकली बेसिस पे टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स होते हैं जूम पे, मॉक एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली भी लेक्चर्स देता हूँ, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जो चीज़ें आपने करके आना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर वो नहीं करोगे तो पेपर आपका कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, आप फेल भी हो सकते हैं, आपका पेपर चेक भी नहीं होगा। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पे आ जाते हैं। तो ये है जी पेपर। देखिए जब भी आपको पेपर मिलेगा ना, तो ऊपर नेम, रोल नंबर, CNSE ये लिखने का ऑप्शन होगा। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने ये चीज़ करनी है, और वहाँ लिखा होगा बुक कौन सी है, पिंक है, क्योंकि 3 से 4 तरह के बुक कलर्स होंगे। आपने अपना बुक कलर देख के वहाँ टिक करना है कि मेरा बुक कलर ये है। सबसे पहले आपने अपनी जाके इन्फॉर्मेशन देनी है, तब जाके पेपर को स्टार्ट करना है। उसके बाद सेकंड पे आपको जब बबल शीट दी जाएगी ना, बबल शीट के ऊपर भी लिखा होगा रोल नंबर। सेकंड पे ये है कि जो आपको बबल शीट दी जाएगी ना, उसके स्टार्टिंग पे भी लिखा होगा नेम, CNSE, ठीक है, और रोल नंबर और कलर बुक। आपने क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ फिल करनी है, देन जाके बबल शीट को फिल करना है। पहले वो फिल कीजिएगा, देन ये चीज़ करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ये करके नहीं आते और फिर वो फेल हो जाते हैं। थर्ड ये है कि जब आपने MCQs को फिल करना है ना, तो वो आपने बॉल पेन के साथ करना है, मार्कर के साथ नहीं करना, और फिल इस तरह करना है जैसे ये हुआ है, बाहर नहीं आना चाहिए सर्कल, ठीक है। फोर्थ ये कि जब आप MCQs को सॉल्व कर रहे हो, तो आपने उस जो पेपर होगा वहाँ से MCQs का नंबर देखना है और उसका करेक्ट आंसर देख के ध्यान से लगाना है। तो देखिए फिफ्थ ये कि आपको जो सब्जेक्टिव पोर्शन फिल करने के लिए जो शीट्स दी जाएंगी, वो उसके अलावा आपको शीट्स नहीं मिलेंगी। ये 3 सिंगल साइडेड पेज ही आपको मिलेंगे। अगर आप कहेंगे कि मुझे और दे दें शीट, मेरे ये पेज फिल हो गए, वो आपको नहीं देंगे। आपने क्या करना है, जब आप लिख रहे हो ऐसे, जो मैंने आपको बताया कि 2 सिंगल साइडेड पेज पे ऐसे करना है, एक पे पर्सनल स्टेटमेंट करनी है, ठीक है, और इसी को कंक्लूड कर देना है। एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने इसी को यहीं कंक्लूड करना है, ठीक है। और आपने कटिंग्स नहीं करनी, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, अच्छा अच्छा लिखना है, ठीक है। और मार्कर का यूज़ यहाँ आप कर सकते हैं ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लेट के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको लेट के हवाले से अप टू डेट रहना है, ठीक है, उसके पास पेपर्स वगैरह या मटेरियल चाहिए, तो हमारा फेसबुक पेज है ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी और हमारा इंस्टाग्राम पेज है लेट प्रिपरेशन। ये दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ आपको MCQs वगैरह सब चीज़ें मिल जाए। बाकी लेट के हवाले से हम डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।